Everyone, welcome back to my YouTube channel Dr. Vidya's Management Study, and today we are going to see one of the important topic, that is MBO, Management by Objective. So let's begin with the today's session. So MBO, it stands for Management by Objective, and it is also known as a Management by Planning. Okay, so that this is the full form of MBO. So this concept has been popularized by the Peter Drucker, who has coined this concept first in the year 1954 in his book The Practice of Management. So Peter Drucker, which is linked with the MBO. सो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो MBO की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस वेयर द सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन jointly identifies a common goal, who define each individual's major areas of their responsibility in terms of result which is expected of him, and use this measure to assess the contribution of each employee after the completion of the task. अगर देखा जाए तो ये डेफिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगेगी, बट अगर हमने उसके की पॉइंट्स को फोकस किया तो इसका कंसेप्ट समझ में आना इज़ क्वाइट ईजी. तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है एमबीओ में? दिस इज़ द प्रोसेस. ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में सुपेरियर और जो सबऑर्डिनेट है, ओके, उन लोगों को जॉइंटली वर्ड इम्पॉर्टेंट है, उन लोगों को जॉइंटली कॉमन गोल डिफाइन करना है. उसके बाद उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और आफ्टर गिविंग द पर्टिकुलर टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसको असेस करना है, जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, कि वो टास्क उन्होंने कैसे कंप्लीट किया. ओके, सो क्लियर कि एक प्रोसेस है जो जॉइंटली कॉमन गोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करनी है एंड बाद में उसे असेस भी करना है. दिस इज़ व्हाट द एमबीओ. अब उसकी देखते हैं कि प्रोसेस क्या है. तो फर्स्ट क्या है, देखो हमने पहले ही देखा था कि गोल्स डिफाइन करने होते हैं. तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल डिफाइन होना चाहिए, बिकॉज इट हैज़ अ बिगर पिक्चर. सो फॉर एग्जांपल, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया है कि इन दिस ईयर वी हैव टू रेज आवर ब्रांचेस, ओके, जो भी हमारे अलग अलग, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पुणे में उनके बहुत सारे ब्रांचेस ओपन करनी है, दैट इज़ व्हाट उनका एक पहला गोल है. तो सेटिंग वो डिफाइन करना इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड दूसरा जो प्रोसेस है कि जो उसके अंडर काम करने वाले डिपार्टमेंट है उन लोगों को भी वो कॉमन गोल को कंसिडर करके खुद का भी एक अपना अपना गोल क्रिएट करना है, राइट. अगर ब्रांचेस ओपन करने हैं तो डेफिनेटली अलग अलग डिपार्टमेंट को उसके लिए काम करना पड़ेगा. उस लेवल का प्रॉफिट आना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो एमबीओ इज़ क्या होता है? बॉटम अप होता है. बॉटम अप मतलब क्या? जनरली बॉटम अप मतलब लोअर लेवल के जो भी लोग हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी आपको के गोल अचीव करने के लिए कुछ इनपुट्स देंगे, उनका भी कंट्रीब्यूशन रहेगा. टॉप डाउन मतलब क्या? जो मैनेजमेंट कहेगा वही हमें करना है, वही बात सुनिए, इवन दो अगर वो गलत रहेगी, दैट टाइम ऑल्सो वी हैव टू फॉलो दैट इंस्ट्रक्शन. बॉटम अप मतलब क्या? कि लोअर लेवल जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी हमें अपने आइडियाज़ व्यूज़ देंगे और उनको भी कंसिडर किया जाएगा. तो बेसिकली एमबीओ जो है दैट इज़ बॉटम अप प्रोसेस. ओके, तो यहाँ पे क्या कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल डिफाइन हो गया, उसके अकॉर्डिंगली जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट वाइज इंडिविजुअल गोल है वो हमें सेट करने हैं टू, बिकॉज दिस इज़ व्हाट द जॉइंटली गोल. नेक्स्ट इज़ व्हाट कि आपको अभी टास्क पता चला, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चली. नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज़ व्हाट? कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ द परफॉर्मेंस. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टास्क जो आपका मैनेजमेंट आपको आपका रिव्यू लेते रहेगा, मॉनिटर करेगा आपका परफॉर्मेंस. एंड उसके बाद परफॉर्मेंस को क्या होगा? इवैल्यूएशन करना है. दैट इवैल्यूएशन हैज़ बीन डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कमिटमेंट विच हैज़ बीन गिवन बाय द एम्प्लॉय. तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होने के बाद अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा है तो उनको रिवॉर्ड दो, अगर कहीं पे गलती हो रही तो यू हैव टू गिव देम सजेशन टू improve that performance. And the last is what? Providing the feedback.
फीडबैक देना इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली फिर उसमें चेंजेस करके परफॉर्मेंस आप इम्प्रूव कर सकते हो. सो दिस इज़ व्हाट द MBO प्रोसेस. नेक्स्ट वन इज़ MBO बेनिफिट्स. MBO के तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, क्योंकि जो गोल है दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड द सबऑर्डिनेट्स गोल दैट इज हैज़ बीन सेट डाउन जॉइंटली एंड विच इज़ रिजल्ट ओरिएंटेड. दैट्स वाइज उनको पता है कि क्या काम करना है, तो इट इम्प्रूव्स द प्रोडक्टिविटी. नेक्स्ट इज़ व्हाट it creates the greater sense of identification, because subordinates feel that they are the part of the organization and they are involved in a organization goal, so that improves their morale and commitment towards the organization objective. सो वो एक बड़ी चीज़ है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट to create that sense of identification. Next one is what? Improve the internal communication. See, where the feedback is going to be given, the follow-up is going to be given, evaluation is going to be done. So this is continuous two-way communication happen during this MBO, right? So that's why it helps to clarifying any doubts, refining any goal, modification. This process helps. That's why communication between the higher and lower level, it is going to be happen. So it improves the communication. Next one is what? Device of the control in the organization. See, जहाँ पे control word आता है, that is where कि आपने कोई एक desired performance, हम बोल सकते हैं ना, जो आपको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है वो आपने डिज़ाइन करके रखा है, एंड देन यू हैव टू कंपेयर विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस. सो इन दिस पर्टिकुलर थिंग्स द परफॉर्मेंस हैज़ बीन गोइंग टू बी कंपेयर, and this actual performance and the goal, this can be regularly and systematically identified, evaluated and corrected. So that's why it is going to be help to subordinate to improve their performance and efficiency, because they are getting the receiving that feedback. The next one is there is a no role ambiguity, because the goal is very much specific, clear, and everyone knows what to do and how to do. So the division of this work among the departments and individual members, it gives clear picture of their work. So that's why it is very clear what management is expected from them and what exactly they have to do. Next is what? Simulating the motivation of the employees. It feels motivated because the employees in the participation, their goal setting, right? So they take a keen interest in the implementation of the goal. क्या होता है कि जब कोई खुद का वहाँ पे ओपिनियन दे रहा है, they are involved in that, so they'll give more into they are feeling they are giving more interest to implement that activities. That's why it motivates the employees. And the next one is performance and efficiency. It increase because they are getting the feedback, they are getting the output related to their performance. That's why it increase their performances. The next one is what? MBO limitations. So first one is your poor planning. See, देखो कि पहले उनको गोल सेट करना है, देन जो लार्जर गोल के बाद दे हैव टू सेट द कॉमन गोल जॉइंटली. तो कभी कभी क्या होता है, इफ़ दे हैव द लैक ऑफ एक्सपीरियंस, दे मे लीड टू कंप्लीट द फेलियर ऑफ MBO. अगर प्लानिंग पहली स्टेज में गड़बड़ हो गई तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कोलैप्स. So that is the main limitation. And setting down lower goals. कभी कभी क्या होगा कि आप जानबूझ के ही आपके गोल्स हैं उसी को मिनिमाइज़ कर रहे हो. अगर ऑर्गेनाइजेशन का ही गोल आपने कम रखा, शॉर्ट टर्म का गोल रखा, तो अपने आप क्या होगा, डिपार्टमेंट लेवल में भी वो शॉर्ट टर्म गोल मतलब कट डाउन हो जाएगा, बिकॉज MBO में ज़्यादा बिगर वाला गोल नहीं रखते. सो नेक्स्ट इज़ व्हाट? लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. क्या होता है कि आपने कोई गोल डिसाइड किया है और आपको वही कंप्लीट करना है. इन बिटवीन अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली मुझे कुछ डिसीजन चेंज करना पड़ा, तो यहाँ पे MBO में वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पूरी सिस्टम उसी में लग गई है उसी को कंप्लीट करने के लिए. सो दैट्स व्हाई हियर इज़ अ लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड द लैक ऑफ फॉलो अप विद द एम्प्लॉयज़. समटाइम्स व्हाट हैपन कि ये जो फीडबैक है ना, एट द एंड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द टास्क, जो भी उनका कंट्रीब्यूशन है उसके बाद दिया जाता है. सो इसके कारण क्या होता है, इनके बीच में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो
अगर वो फॉलोअप ठीक से नहीं हुआ तो पूरी सिस्टम फेल्यूर हो सकती है. सो दिस इज़ वॉट दी अबाउट दी MBO. आई होप नाउ यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ MBO. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो. बाय.